नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ऋषिकेश बिड़वई है और आप देख रहे हैं संस्कृत IQ07। आज का हमारा लेसन है 8th लेसन। इसका नाम है तिरुक्कल्लूर सूक्ति सौरभम। चेन्नई नगरस्य समुद्रतटः तत्र तिरुवल्लुरवरस्य प्रतिमां दृष्ट्वा छात्राः परस्परं चर्चां कुर्वन्ति। चेन्नई नगरस्य समुद्रतटः, चेन्नई नगर के समुद्र तट पे वहाँ तिरुवल्लुर वरस्य प्रतिमां दृष्ट्वा, तिरुवल्लुर जी की प्रतिमा देख करके, प्रतिमा मतलब होता है स्टैचू, देख करके छात्राः स्टूडेंट्स परस्परम चर्चाम कुर्वन्ति आपस में बातें करते हैं। कौन कौन है? शारदा, नमिता, संगीता, आदित्य, वैभव, सौम्या, हार्दिक वगैरह है। तो शारदा बोलती है, पश्य एतां प्रतिमां मन्ये कोपि महाकविः। मन्ये मतलब माना जाता है, कोपि महाकविः। नमिते ये देख, ये प्रतिमा को देख, माना जाता है ये कोपि कोई महान कवि है ऐसे। तो नमिता बोलती है, कथम मन्य से, कैसे माने जाते हैं, या कथम यहाँ कथम का मीनिंग है क्यों। तो संगीता बोलती है, किम न पश्यसि यस्य हस्ते पुस्तकम एव किंचित विराजते, इव किंचित विराजते। इसका मतलब देख नहीं रही हो, इनके हाथ में किताब के जैसा कुछ तो है। आदित्य बोलता है, आम किमपि लिखति सह, हाँ वो कुछ लिख भी रहे हैं। तो वैभव बोलता है, अत्रैव लिखितम ननु, शायद यहीं पे लिखा हो ऐसा। एषः खलु महाकविः तिरुवल्लुरवरः इति, अरे ये तो वही है महाकवि तिरुवल्लुर। अब वो कहता है, सौम्या कहती है, एषः महाकविः येन तिरुकुरल इति महान पावन ग्रंथः विरचितः। कौन सा ग्रंथ उन्होंने लिखा है? तिरुकुरल, तिरुकुरल नाम का उन्होंने एक बड़ा ग्रंथ लिखा है। तो हार्दिक बोलता है, आम मम जनकस्तु प्रतिदिने अस्य पाठम करोति, मेरे पिताजी तो हर रोज उसका पाठ करते हैं। तेन तु अधिकांश पद्यानि कंठस्थी कृतानि, उन्होंने तो उसमें से बहुत सारे पोएटिक्स, पद्य मतलब होती है पोएट, पोयम, तो वहाँ बहुत से काव्य उन्होंने क्या कर चुके हैं? याद भी कर लिए हैं। अधोक्षज बोलता है, स्मरामि, हाँ याद है। अस्माकं संस्कृते पुस्तके तु अस्य ग्रंथस्य काचित् पद्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य प्रदत्तानि, मतलब ओरिजिनल इसका जो लिखा गया है वो किस में है? तमिल में है। अब उन्होंने तमिल टू संस्कृत कुछ ग्रंथ के पद्य ट्रांसलेट करके, अनुद्य मतलब ट्रांसलेट करके, प्रदत्तानि दिए हुए हैं। तो सभी बोलते हैं, अवश्यमेव पठिष्यामः, अवश्यमेव पठिष्यामः, ज्ञानवृद्धिं च करिष्यामः। चलिए ठीक है, जरूर पढ़ते हैं उन्होंने जो बोला, और क्या कर लेते हैं? ज्ञान वृद्धि करते हैं। तो हमारा मेन लेसन तिरुकुरल के सूक्ति सौरभ, ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने वो सब कुछ, तिरुकुरल नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। इसका अन्वय, भावार्थ वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। फर्स्ट श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय। यच्छति मतलब होता है यच्छति एंड ददाति, सेम होता है। पिता यच्छति पुत्राय, पिताजी बेटे को देते हैं। बाल्ये विद्याधनम महत्, बाल्ये बचपन में, विद्याधनम मतलब विद्या नाम का धन, या फिर विद्या नॉलेज के स्वरूप में, महत्, महत् मतलब बहुत ज्यादा। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? पिता बेटे को बचपन में विद्या रूपी बहुत धन देते हैं। पिता अस्य किम तपस्तेपे इत्युक्तिः तत् कृतज्ञता, यहाँ पे भी संधि हो गई, इत्युक्तिः, इत्युक्तिः प्लस
कृतज्ञता, ऐसी वो संधि बनेगी। तो लास्ट में बोलते हैं पिता अस्य किम तपस्ते पे, पिताजी का जो तपश्चर्या है, आज तक की उन्होंने हमारे लिए की गई तपश्चर्या, इतना भी मन बेटे के मन में भाव आए, इत्युक्ति ही तत्कृतज्ञता, कि कृतज्ञता का भाव अगर बेटे के मन में हो, क्या भाव हो कि पिताजी ने मेरे लिए बचपन में बहुत कुछ किया है, अब मैं उनकी इस तपश्चर्या को कैसे चुका सकता हूँ, या फिर मैं चुका भी पाऊंगा कि नहीं, ये जो मन में भाव है, यही भाव उनके लिए क्या है, बहुत बड़ी कृतज्ञता है। कंक्लूड करना है श्लोक को, तो पिता बेटे को बचपन में बहुत विद्या रूपी धन देते हैं, पिताजी की तपश्चर्या का क्या मैं मोल चुकाऊं, ये कृतज्ञता का भाव ही उनके लिए सबसे बड़ा पे बैक होगा, ऐसा वो कहते हैं। सेकंड श्लोक देखिए, अवक्रता यथा चित्ते, अवक्रता, वक्रता मतलब क्या, तिरछापन वगैरह ऐसा नहीं, अवक्रता मतलब दुष्टता वगैरह, यथा चित्ते, वक्रता मतलब देखिए, वक्रता मतलब दुष्टता और अवक्रता मतलब दुष्टता न हो ऐसा, ठीक है। तो अवक्रता, जैसे विचित्त में अवक्रता है, तथा वाची भवेद यदि, वैसे ही अवक्रता, अगर पहली अवक्रता कहाँ बोली, चित्त में, मन में अवक्रता नहीं है, वैसे ही जुबान पे भी हो, वाची भवेद हो यदि अगर, तदेव आहुः महात्मनः, तदेव आहुः, आहुः मतलब बोला गया है, तदेव वही, महात्मनः महान लोगों से वही बोला गया है, क्या, सत्वम इति तथ्यतः, वही क्या है, सत्व है। सत्व मतलब क्या होता है, तो जैसे कि मान लो, जैसे किसी इंसान में जो मन में एक बोलता है, जुबान पे एक है, तो वो क्या सच्चा है क्या, नहीं है। जैसा वो मन में है, जैसा सच्चा वो मन से है, वैसा ही सच्चा वो जुबान से भी है। यही महान लोगों ने क्या कहा है, सत्वम, सच्चाई, यही सच्चाई है, ऐसा बोला है, ठीक है। थर्ड श्लोक, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, त्यक्त्वा मतलब छोड़ करके, धर्म प्रदाम वाचम, धर्मप्रद मतलब क्या, धर्म मतलब क्या, हमारी ड्यूटीज, तो हमारी ड्यूटीज जो बोली गई हैं उसको छोड़ करके, पुरुषाम यो अभ्युदीरयेत, वो पुरुष जो जिसको जो जो ड्यूटीज बोली गई हैं वो छोड़ करके कुछ और करता है, परित्यज्य फलम पक्वम, परित्यज्य मतलब अगेन छोड़ करके, त्यक्त्वा एंड परित्यज्य दोनों सेम है, परित्यज्य फलम पक्वम, पके हुए फल को छोड़ करके, भुंगते खाता है, अपक्वम विमूढ़ थी ही, वो एक क्या है, विमूढ़ थी ही, मूर्ख है, जो पके हुए फल को छोड़ करके अपक्व कच्चा फल खाता है। कौन मूर्ख है, जो धर्मप्रद वाचो बात को छोड़ करके कुछ और ही काम करता है, वो क्या है, एक विमूढ़ थी ही, मूर्ख है। कैसा मूर्ख है, जो पके हुए फल को छोड़ करके अपक्व कच्चा फल खाता है, ठीक है। जो व्यक्ति धर्मप्रद वाणी को छोड़ करके कुछ और काम करता है, वो क्या है, परित्यज्य फलम भुंक्त्वे, पके हुए फल को छोड़ करके कच्चा फल खाता है, वो एक ऐसा क्या है, एक मूर्ख है, ऐसा कौन बोल रहे हैं, तिरुक्कल्लुर बोल रहे हैं। ये सारे तमिल में श्लोक है, अब उसको संस्कृत में ट्रांसलेट किया है। आगे बोलते हैं, विद्वांस एव लोके अस्मिन्, अस्मिन् मतलब इस लोक में, विद्वांस विद्वान, चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, चक्षुष्मन्तः मतलब आंखों वाले, जिनको आंखें हैं, वे कौन हैं, सिर्फ विद्वान ही हैं, इस लोक में, इस दुनिया में विद्वान ही हैं, जिनको आंखें हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, प्रकीर्तितः उनकी कीर्ति है। अन्येषां वदने ये तु, वदन मतलब होता है फेस, अन्येषां वदने ये तु, बाकियों के चेहरे पे तो, ते चक्षुः नामनी मते, ते चक्षुः वे आंखें, नामनी मते नाम के लिए ही हैं, मतलब
विद्वान जो है, विद्वान ही क्या है, आंखों वाले हैं। और अन्य रिमेनिंग क्या है, सिर्फ उनके चेहरे पे नाम, आंखें किसके लिए है, नाम के लिए है। बाकियों के चेहरे पे आंखें सिर्फ किसके लिए है, नाम के लिए है, उनका कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा इसलिए बोल रहा है कि जो विद्वान है वो अच्छा बुरा भला गलत सही इन सब में क्या कर सकता है, फर्क कर सकता है। उसको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या धर्मप्रद है। इसके पहले का ही श्लोक देखो, इसके पहले श्लोक में भी हम धर्म और अधर्म की बातें वगैरह देखी थी ना। तो वही जो, इसलिए विद्वान ही क्या है इस श्लोक में, चक्षुष्मंत हैं। चक्षुष्मंतः बहुवचन है, विद्वांसः यहाँ पे भी एक संधि हुई, विद्वांसः एव, विग्रह करेंगे तो विद्वांसः प्लस एव ऐसा विग्रह बनेगा। तो विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः ये बहुवचन का शब्द है, यह विसर्ग विद्वांसः ऐसा। तो विद्वान लोग ही दुनिया में आंखों वाले हैं ऐसा प्रकीर्त है, मतलब प्रसिद्ध है। अन्येषां वदने, ये तो बाकियों के चेहरे पे तो जो आंखें हैं वो सिर्फ नाम के लिए हैं। आगे देखिए, यत् प्रोक्तम येन केनापि, जो जिस किसी से भी बोला गया, प्रोक्तम मतलब बोलना, प्रोक्तम मतलब बोलना, जिस किसी से भी जो कुछ भी बोला गया, तस्य तत्वार्थ निर्णयः, उसका तत्वार्थ निर्णय करना। तत्व मतलब क्या, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब क्या, वाटर एयर वगैरह ऐसा नहीं, जो कुछ भी बोला उसमें क्या डेप्थ है क्या सच्चाई है ये सब जानना। कर्तुम शक्यो भवेद ये न मतलब जिससे, शक्य पॉसिबल, कर्तुम जो ये पॉसिबली कर सकता है क्या, तत्वार्थ निर्णय। सविवेक इति ऋतः, वही विवेकवान है। मतलब जिस किसी ने भी बोल दिया, किसी ने भी कुछ भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया या फिर किसी ने कुछ भी बोल दिया तो उसको तुरंत मान लेना, तो ये क्या है, वो बोल रहा है गलत है। जो इस पे फर्क नहीं कर सकता कि जिसने जो बोला वो सच में उतनी उसमें सच्चाई है भी, या फिर ये इसका कुछ प्रोपोगेंडा है, या फिर ये अपने ही मन से बोल रहा है, ये जो व्यक्ति इस पे फर्क नहीं कर सकता वो क्या है, विवेकवान नहीं है। और जो उसमें फर्क कर सकता है वही विवेकवान है। मतलब विवेक मतलब क्या, बुद्धि वाला, दिमाग वाला है, उसी को दिमाग है ना। जो किसी ने भी कुछ भी बोल दिया और जिसने मान लिया वो गुस्सा दिमाग वाला कह सकते हैं क्या, नहीं वो तो पागल है ऐसे। अब वाक्पटु धैर्यवान मंत्री, वाक्पटु बोलने में माहिर, धैर्यवान करेजियस, मंत्री मिनिस्टर। सभायाम अपि कातरः, कातरः मतलब निडर, सभायाम जो सभा में भी क्या है, निडर बोल करके खड़ा रहता है। स केनापि प्रकारेण, वो किसी भी प्रकार से, परैहि परिभूयते, परैहि प्लस न, इसकी संधि होगी परैहि प्लस न, परैहि न परिभूयते। कौन परैहि मतलब बाकियों से पराजित नहीं हो सकता। जिसका मंत्री, जिस राजा का मंत्री क्या है, वाक्पटु है, धैर्यवान है, सभा में भी कातर है मतलब निडर रह करके बोलता है, वो किसी भी प्रकार से दूसरों से पराजित नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता, वो राजा जिसका मंत्री वाक्पटु है, धैर्यवान है, सभा में भी कातर रहता है, निडर रहता है, वो किसी से भी कभी भी पराजित नहीं हो सकता। आगे, य इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च, यह इच्छति जो इच्छा करता है, आत्मनः खुद से, श्रेयः प्रभूतानि सुखानि तीन चीज़ें, श्रेय चाहता है, प्रभूत मतलब बहुत सारा, और सुख ये सारी चीज़ें जो खुद से चाहता है। न कुर्याद अहितम कर्म, नहीं करना चाहिए अहित, अहित मतलब बुरा कर्म काम, परेभ्यः कदापि च, जो खुद को अच्छा बहुत सारा सुख चाहता है खुद को, उसने कभी किसी से अहित कर्म, परेभ्यः कदापि च दूसरों के साथ
बुरा काम नहीं करना चाहिए। फर्स्ट लाइन का श्लोक, जो खुद से ये सारी चीज़ें चाहता है उसने कभी दूसरों के साथ, सेकेंड लाइन का मीनिंग, बुरा नहीं करना चाहिए। और सबसे लास्ट, आचार प्रथमो धर्मः, आचार ही प्रथम धर्म है। इत्येतद् विदुषां वचः, यही विद्वानों का वचन है। तस्मात् रक्षेत सदाचारहम्, इसलिए, तस्मात् इसलिए, रक्षेत रक्षण करना चाहिए, किसका, सदाचार का। प्राणेभ्योपि विशेषतः, प्राण से भी मतलब खुद की जान से भी बढ़कर किसका रक्षण करना चाहिए, तो सदाचार का रक्षण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि आचार ही प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों का वचन है। इसलिए थर्ड लाइन का मीनिंग, सदाचार का रक्षण करना चाहिए, किससे भी ज़्यादा, प्राण से भी ज़्यादा। कंक्लूड करूँ तो आचार ही प्रथम धर्म है, यही विद्वानों का वचन है, इसलिए सदाचार का रक्षण करना चाहिए, प्राण से भी विशेष करके। ठीक है, तो ये था इसका कठिन शब्दार्थ, अन्वय, भावार्थ और सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम के PDF फॉर्म में मिल जाएगा। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।